हुए कहा है कि हमने 5 दशक तक गरीबी हटाओ के झूठे नारे सुने हैं, हमने गरीब को झूठे नारे नहीं सच्चा विकास दिया है। 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम ने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि गरीब की झोपड़ी में फोटो सेशन करवाने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। राहुल ने सोमवार को कहा था कि राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग था। वहीं मोदी ने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर देश के बनाए इस पैसे से शीश महल नहीं बनवाया है। जब सत्ता सेवा बन जाए तो राष्ट्र निर्माण होता है, जब सत्ता को विरासत बना दिया जाए तब लोकतंत्र खत्म हो जाता है। हम जहर की राजनीति नहीं करते, हम देश की जनता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए सरदार पटेल का दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनाते हैं, उनका स्मरण करते हैं। वो जनसंघ के नहीं थे। देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना है, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न इंडियन स्टेट को समझ सकते हैं और न ही देश की एकता को। 7 दशक तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया, ये अन्याय है। हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। उन राज्यों को देशवासियों जैसे अधिकार दिए हैं। संविधान भेदभाव का अधिकार नहीं देता है। जो संविधान को जेब में लेकर घूमते हैं, उन्होंने मुस्लिम बेटियों को कैसी स्थिति में जीने को मजबूर कर दिया था। हमने उन बेटियों को समानता का अधिकार दिया। जब भी देश में एनडीए की सरकार रही, हमने लंबे विजन के साथ काम किया है। पता नहीं देश में बांटने के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारी सोच कैसी है, एनडीए के साथ ही किस दिशा में सोचते हैं। हमारे लिए जो आखिरी है मंत्रालय की रचना करते हैं और पूर्वोत्तर के लिए अलग मंत्रालय बनाते हैं। आदिवासी मंत्रालय बनाया और फिर इसके बाद फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। आदरणीय सभापति जी, सही को अन्याय न हो इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान की परवाह किए बिना हमने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था। अब उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी।
15 पैसा किसके पास जाता था, ये देश का सामान्य मानवी भी आसानी से समझ सकता है। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। गत 10 वर्ष में देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया। 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले। आदरणीय सभापति जी, 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले, ऐसे ही नहीं हो। योजनाबद्ध तरीके से, समर्पित भाव से, अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। 10 साल हो गए, ये घोटाले न करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया।